अस्सलाम वालेकुम। द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। तो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। जैसा कि आपको सामने पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये एक बोन है यानी कि हड्डी है जिसको सेंटर में से काटा गया है और टू स्लाइसिस में डिवाइड किया गया है। आप ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल कैसे नज़र आ रही है, जैसे हनी कॉम्ब होता है, शहद की मक्खियाँ होती हैं उनके जैसे छत्ता होता है, ये बिल्कुल उस तरह का है। हमारी हड्डियाँ बिल्कुल ऐसे ही होती हैं। जब हमारी बोन्स का जो मैस होता है यानी उनका हुजम होता है, उनका वज़न होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब आपको समझ आ गई है, ये एक हड्डी है, बोन है, जो कि पहले आप पहले वाली पिक्चर देखो और एंड वाली देखें, जिसमें जो सुराख हैं, ये गैप्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले वाली पिक्चर में कम हैं, मतलब ये एडल्टहुड की पिक्चर है, यंग एज की पिक्चर है, जिसमें आपका बोन मैस ज़्यादा था। वक्त के साथ साथ ये कुछ बीमारियों की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से ये मैस कम होता गया। इसको क्या बोलेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, एक्सेलरेटेड बोन लॉस। बोन लॉस मतलब हमारी बोन का जो मैस वो तेज़ी से कम होना शुरू हो जाए, तो इसे बोलेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे कि मैंने पीछे बता दिया, इसे रिड्यूस्ड बोन मैस भी बोलते हैं। ये भी मैंने पहले बता दिया कि अर्ली एडल्टहुड में बोन मैस जो होता है वो आपका पीक पे होता है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपका बोन मैस कम होता जाता है। राइट साइड पे बोन मैस कम है और लेफ़्ट साइड पे बोन मैस ज़्यादा है। बोन क्या है, हमारी हड्डी क्या है, एक लिविंग टिश्यू है, जिंदा टिश्यू है। टिश्यू किसे कहते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलकर बने। अब क्या होता है, वक्त के साथ साथ हमारी बोन जो होती है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जो पुरानी बोन होती है उसको तोड़ फोड़ करती रहती है और उसकी जगह पे नए टिश्यूज़ जो होते हैं वो बनते रहते हैं, और ताकि हड्डी अपनी मजबूती बरकरार रख सके। तो ये प्रोसेस जो होता है ये 30 साल की उम्र के बाद रुक जाता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं, आपको कैसे पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो गया है, आपकी बॉडी में जो आपकी हड्डियां हैं उनका बोन मैस कम होना स्टार्ट हो गया है। इसकी अलामात क्या हैं, सबसे पहले तो कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, आपकी हाइट का कम हो जाना यानी आपका कद कम हो जाना। स्टूप पोस्चर बोलते हैं, लोग अक्सर आपने देखा होगा झुक के चल रहे होते हैं या आगे को झुके हुए होते हैं, तो इसको स्टूप पोस्चर बोलते हैं। मोस्टली लोग बुढ़ापे में आपने नोट किया होगा झुककर चल रहे होते हैं, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह होती है। ट्रॉमा ना होना, इंजरी ना होना, लेकिन आपकी हड्डी टूट जाना। जैसे मोस्टली आपने सुना होगा, कोई फीमेल सिंक पे वज़ू कर रही थी, उन्होंने पाँव जो है अपने वॉश करने के लिए सिंक पे रखे हैं और नीचे उतारे हैं, तो उनकी जो बोन है वो फ्रैक्चर हो गया है हिप की। मोस्टली हिप का फ्रैक्चर इस वजह से हो जाता है क्योंकि हड्डियाँ इतनी वीक हो चुकी होती हैं कि वो टूटना शुरू हो जाती हैं, बुढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये स्टूप पोस्चर जो मैंने भी बोला था, इसे साइलेंट डिजीज़ भी बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट डिजीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका पता ही तब चलता है जब हड्डी टूटना शुरू हो जाती है। मोस्टली ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं चलता, जब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हड्डियों में आ चुकी होती है तब जाके कहीं पता चलता है। जो बोन्स कॉमनली इसमें टूटती हैं या इसके शिकार होती हैं वो होती हैं हिप बोन जो है आपकी, आपकी बैक बोन मतलब कमर की हड्डी, रिस्ट, आपकी कलाइयाँ जो हैं, कलाई की जो हड्डी है वो। ये देखें, ये आपकी बोन है, इसमें डेंसिटी दिखाई गई है, बोन वीक हो चुकी है, अंदर आपको साफ गैप नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ये हड्डियाँ खोखली हो चुकी हैं। आप ऑस्टियोपोरोसिस को ये भी कह सकते हैं हड्डियों का खोखला हो जाना। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या वजूहात हैं जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं यानी कि शराब नोशी करते हैं, उनको ख़तरा रहता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये ऐसी मेडिसिन हैं जो आपकी बोन जो फॉर्मेशन होती है उसके प्रोसेस को स्लो डाउन करती हैं। कैल्शियम लो, अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है, डॉक्टर्स क्यों कहते हैं दूध पियो, दूध से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अगर कैल्शियम की कमी आपके जिस्म में हो जाए तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या है, हार्मोन है। फीमेल्स में अगर एस्ट्रोजन कम हो जाए उसकी वजह से भी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो उनको खतरा होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी का लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी है, हेल्दी लाइफ नहीं गुजार रहा, उसकी डाइट प्रॉपर नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है और उसका लाइफस्टाइल
ठीक नहीं है जैसा होना चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल उसने अडेप्ट नहीं किया हुआ, तो वो भी रिस्क पे है। एज, वक्त के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 साल की उम्र तक हड्डियाँ ग्रो करती रहती हैं। उसके बाद फिर ये होता है कि वो ये प्रोसेस रुक जाता है। फिर जब तक आप की हड्डी जितनी मजबूत है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने अरसे में आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू होती है। तो एज का भी एक फैक्टर आ जाता है। फिज़िकल एक्टिविटी, वो लोग जो बहुत कम काम करते हैं, बैठे रहते हैं, उनकी जो बोन्स होती है उन पे वेट नहीं पड़ता, उनका बोन मैस नहीं ज़्यादा होता, वो उनको इस चीज़ का ख़तरा रहता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। मीनोपॉज, फीमेल्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एक टाइम आता है कि जब मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस फीमेल्स में स्टॉप हो जाता है एक एज पे जाके, 45 प्लस कह लें, 45 की, तब चांस होता है कि उनकी बोन्स वीक हो जाएंगी। न्यूट्रिशन की बात है, जो लोग प्रॉपर डाइट नहीं लेते, जिनकी ज़िंदगी विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है, कैल्शियम कम यूज़ करते हैं, कैल्शियम की कमी है, न्यूट्रिशन वाला फैक्टर भी हो गया। जेनेटिक्स, कुछ लोग होते हैं जिनकी जीन्स में चला आता है, मतलब पहले दादी को था, नानों को था, फिर उनकी मदर को था, वो उनके जीन्स के थ्रू उनकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब उनकी जीन्स में शामिल है कि एक सर्टेन एज पे जाके उनकी हड्डियां जो है वो घुलना शुरू हो जाएंगी, खोखली होना शुरू हो जाएंगी। फिज़िकल एक्टिविटी में ही मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो लोग कम काम करते हैं, आराम पसंद होते हैं, सुस्त होते हैं, ये जो कहते हैं रेस्ट करो रेस्ट करो रेस्ट करो, रेस्ट इतनी अच्छी नहीं है। आप जितना कम काम करते हैं आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, आपकी बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है कि आपका बोन मैस कितना बढ़ रहा है। और अगर आपका मैस है ही कम, तो फिर वो 30 साल की उम्र के बाद बहुत जल्दी आपकी हड्डियां जो है वो खोखली हो जाएंगी। टेकिंग मेडिकेशंस, वो लोग जो कि आर्थराइटिस, मतलब जोड़ों के मसले या सांस के मसले या कैंसर के मसले के लिए बहुत ज़्यादा अद्वियात यूज़ करते हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस ज़्यादा होता है। अब पता कैसे चलता है कि किसी को ओस्टियोपोरोसिस है? आपकी कमर में दर्द है, आपकी कलाई में दर्द है, आपकी हिप में पेन है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको क्या बोलेगा, कौन से टेस्ट कहेगा कि ये करवाओ? वो या तो एक्सरे करवाएगा, अगर एक्सरे से साफ पता चला है तो ठीक है, वरना लैब की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिनमें आ जाता है सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेस टेस्ट करवाते हैं, या फिर सीरम कैल्शियम चेक करते हैं, फॉस्फेट चेक करते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन्स चेक करते हैं, एक्सरे करते हैं। ये लैब्स जो हैं ये तो होती हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट है डायग्नोस करने के लिए ओस्टियोपोरोसिस को, वो डेक्सा स्कैन है। डेक्सा स्कैन से बोन मैस का पता चल जाता है, और मोस्टली डॉक्टर्स डेक्सा स्कैन ही करवाते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? एक्सरसाइज बोलेंगे, एक्सरसाइज करने से आप एक्टिव होगे, आपका बोन मैस इंक्रीज़ करेगा, बोन पे जब वेट पड़ेगा, बोन पे वेट पड़ने से, वेट शिफ्टिंग से, वेट बेयरिंग से भी बोन मैस इंक्रीज़ होता है। विटामिन डी डॉक्टर्स आपको देंगे, ये सूरज में की रोशनी में भी विटामिन डी आपको हासिल हो सकता है। सूरज की रोशनी से आपको विटामिन डी मिलता है, लेकिन ये कहना कि सारा दिन सूरज में की गर्मी में बैठे रहो तो आपको विटामिन डी मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है। सुबह टाइम, मॉर्निंग में जो सूरज की रोशनी होती है उससे आपको विटामिन डी मिलता है, वरना आप सारा दिन ये नहीं कि धूप में लेटे रहे हो और आपको विटामिन डी मिल रहा है, उससे आपका ये आपकी स्किन बर्न होगी, आपका कलर ब्लैक हो जाएगा, आपका कलर डल हो जाएगा, लेकिन उससे आपको हर वक्त विटामिन डी नहीं मिल रहा। वो सिर्फ अर्ली मॉर्निंग जो होता है, सूरज निकला होता है, उस टाइम जो रोशनी होती है उसमें आपको विटामिन डी मिल रहा होता है। आपको डॉक्टर कहेंगे आप कैल्शियम लो, कैल्शियम की टैबलेट्स दे देंगे, बिसफॉस्फोनेट्स दे देंगे। इस तरह से डॉक्टर्स आपका ट्रीटमेंट करेंगे। कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ये अंदर ही अंदर आपकी हड्डियाँ खा जाती है, खोखली कर देती है, आपको पता भी नहीं चलता। सीवियर कंडीशंस हो जाती हैं, मोस्टली पेशेंट को पता चलता है। दूध पिया करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करें। इसकी रेशो मेल्स की निस्बत फीमेल्स में ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हमारी फीमेल्स होती हैं। और दूसरी जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं वो दूध ना पीना है। दूध मोस्टली हमें बच्चों को नहीं पसंद होता, बड़ों को भी कुछ को नहीं पसंद होता, तो आप किसी ना किसी तरीके से कोशिश करें अपने बच्चों को बचपन से दूध में कुछ ऐड करके, मैंने इस पर स्पेशल वीडियोस भी बनाई हैं कि आप दूध में कुछ ऐड करके बच्चों को दे दें, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी में दूध नहीं ख़त्म होना चाहिए, वरना उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको महसूस होता है कि आपकी कमर में दर्द हो रहा है, आपकी कलाइयों में दर्द हो रहा है, आपकी हिप के एरिया में पेन है, तो आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें। आपको ग्रिपिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी, आप कोई चीज़ ग्रिप कर रहे होगे, आपको अपने हाथों में महसूस हो रहा होगा कि जैसे ताकत नहीं है, बेजान महसूस कर रहे होंगे आप।
इस तरह से अगर आपको ये साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं तो जितनी जल्दी हो सकता है डॉक्टर से कांटेक्ट करें, या फिर ऐसा करें अपनी लाइफ में विटामिन डी का इंटेक ज़्यादा कर दें, कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा कर दें, ताकि आप ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकें। 30 साल की उम्र से पहले जितना बोन मैस बना सकते हैं बना लें।